नमस्ते दोस्तों, चलिए आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि एकादशी का व्रत कब से कब है और किस तारीख को है, किस दिन है। अजूर की एकादशी व्रत जिसका नाम परिवर्तनी एकादशी है, वो परिवर्तनी एकादशी कब है, किस तारीख को, किस समय पड़ेगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा, क्या एकादशी ये वाली एकादशी 2 दिन रहेगी या फिर 1 दिन रहेगी। तो सारा मैं डिटेल जानकारी आपको दूंगी और साथ में आपको बताऊंगी तुलसी माता को जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सारा पूरी जानकारी मैं दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ज्योतिषियों के माने तो अनुसार और सौभाग्य योग समेत कई मंगलाकारी सहयोग में परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। इन यज्ञ में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी होगी, साथ ही साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होगी। एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। सनातन धर्म में भाद्रपद का महीना बेहद खास माना जाता है। इस माह के कृष्ण पक्ष में जगत के पालनहार भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वहीं शुक्ल पक्ष में राधा रानी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। साथ ही भाद्रपद महीने में गणेश महोत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा भाद्रपद महीने में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं और साथ में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। तो दोस्तों, इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है, साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। आइए परिवर्तनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व जानते हैं। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु के भी पूजा और साधक करने से देवी माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं, अपनी कृपा साधकों पर बरसाती हैं। देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से साधक की हर एक मनोकामना पूरी होती है, साथ ही घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में लक्ष्मी नारायण जी की विशेष पूजा की जाती है, साथ ही दान पुण्य भी किया जाता है। एकादशी परिवर्तनी एकादशी शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, चलिए देखते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर को देर रात 3:53 पर शुरू होगा। एकादशी तिथि का समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर रहेगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। आसान शब्दों में कहें तो सूर्योदय के बाद से ही तिथि की गणना होती है। हालांकि प्रदोष और निशा काल में होने वाली पूजा के लिए उदया तिथि से गणना नहीं होती है। इस प्रकार 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी के दिन क्या हम तुलसी में जल डाल सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी व्रत के दिन हमें तुलसी माँ के क्यारी में हमें जल नहीं देना चाहिए। आप बहुत कर सकते हैं, तो आप लोग अगर हमेशा तुलसी माता की पूजा अर्चना करते हैं तो आप लोग तुलसी माता को एकादशी के दिन भूल कर भी जल नहीं चढ़ाएं। और अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप लोग धूप बत्ती वगैरह
न जला सकती हैं, दिया वगैरह जला सकती हैं, बस आपको उसमें जल नहीं देना चाहिए तुलसी माता को एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन पत्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए और माता जी को अच्छे से पूजा करना चाहिए। बस हमें 2 चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। साथ में आपको एक और भी बतला पवित्र एकादशी पर पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करनी चाहिए और पीले वस्त्र धारण करें। किस रंग के आप लोग वस्त्र पहने, क्योंकि एकादशी के दिन हमेशा पीले रंग के ही वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें फूल माला, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास। भगवान के मंत्रों का जाप जरूर करें। विष्णु चालीसा और व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा के बाद व्रत का पालन विधि पूर्वक करने चाहिए। उसकी सुबह पारण के दिन और स्नान सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लेनी चाहिए। अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई जरूर करना चाहिए। गंगा जल और पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक जल करवाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित अवश्य करने चाहिए। आप कहेंगे कि तुलसी दल तो आप लोग बोले तोड़ना नहीं, लेकिन एक दिन पहले आप तुलसी दल को तोड़ लेनी चाहिए और उसके बाद ही फूल पत्ती और जितना भी भगवान विष्णु को पूजा विधि में रखते हैं वो सारी आप लोग चढ़ा सकते हैं, फूल पत्ती और फल वगैरह। और घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। ओम नमो नारायण नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करने चाहिए। इसके बाद विष्णु चालीसा परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करनी चाहिए। भगवान को पंचामृत और फल मिठाई को भोग लगानी चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। पीले वस्त्र पहनने चाहिए। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि परिवर्तनी एकादशी का पारण कब से कब तक रहेगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बस यही बताई थी कि जो लोग अगर 3 सितंबर को यानी बुधवार के दिन रखेंगे एकादशी का व्रत, वो 4 सितंबर को करेंगी यानी बृहस्पतिवार को। और जो लोग बृहस्पतिवार को एकादशी का व्रत रखेंगी वो शुक्रवार को करेंगी। तो जो ये द्वादशी का जो एकादशी है वो 1 बजे से प्रारंभ होगी और जो बुधवार की एकादशी यानी 3 सितंबर की एकादशी जो है वो बृहस्पतिवार को सुबह 4:21 पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आप लोग 12 बज के भीतर ही 12 बज के अंदर आप लोग पारण जरूर कर लीजिएगा। 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगी तो 5 बजे से लेकर आप 10 बजे के बीच में आप लोग पारण कर सकती हैं। नहीं तो 1 बजे से द्वादशी का व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।